तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज की जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ आपको, ये कहानी मेरी खुद की है। और इस कहानी में मेरे दादाजी, मेरे दोस्त लोग सारे हैं। स्टोरी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आपको बस स्टोरी को पूरा सुनना है ध्यान से। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो ये स्टोरी है 2017 की। जब दोस्तों क्या हुआ था कि 2017 में हमारे दादाजी हमको कहानियाँ सुनाते थे। और ये बात 2017 की है, जब मैं 13 साल का था, छोटा सा था 13 साल का। और मेरे दोस्त लोग मेरे जैसे ही थे। और मेरे दादाजी की उम्र 70 साल की थी। तो मेरे दादाजी हमको, हमारे मकान में एक रूम था अलग सा, तो उस रूम में क्या करते थे वो कि हमको कहानियाँ सुनाते थे। मेरे दो दोस्त मेरे साथ में थे और एक मैं। हम तीनों को मेरे दादाजी कहानी सुनाते थे। मेरे दादाजी कहते थे कि भूत नहीं होते हैं, ये बस लोगों का खौफ है। भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, ये बस मन का खौफ है और डर है, ऐसा वो बोलते थे। तो हम उनकी बात को ध्यान से सुनते थे। और मैं सुनता था, वैसे मेरे दोस्त भी सुनते थे। तो मेरे दादाजी हमको कहानियाँ सुनाते थे, हम सुनते थे। एक दिन उन्होंने हमको कहानी सुनाई। हमारे गांव के पास एक जंगल है, उस जंगल के वहाँ की कहानी हमको सुनाई कि इस जंगल में ऐसा ऐसा था और ऐसा हुआ था और ऐसे। और एक हवेली है उस जंगल में, खंडर हवेली, बिल्कुल पुरानी हवेली हो गई है वो मेरे को भी पता नहीं है, मैं भी नहीं था तब की है, बहुत साल हो गए उस हवेली को वहाँ पर। लेकिन दोस्तों, हमारे दादाजी कहते थे कि उस हवेली में पहले कुछ लोग गए थे और वो उस हवेली से नहीं लौटे। तो यही बात हमको बता दी। और हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर दूर है वो जंगल। तो भाइयों, आप तो सुन ही सकते हो, आजकल के लोंडे, चलो चलते हैं देखते हैं कौन हवेली में रोकता है, देखें। तो ऐसी बात थी वो। ये सारी बातें मैं आपको लाइन टू लाइन बताता रहूँगा। तो मेरे दादाजी यही बात कहा करते थे कि दुनिया में भूत नहीं होते हैं, मन का खौफ, मन का डर होता है, तो हमको डरना नहीं। और आज मेरे दादाजी मेरे साथ नहीं है। बड़ी दुख की बात है कि वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन उन्होंने जो कहानियाँ सुनाई, वो कहानियाँ मुझे आज भी याद है और मेरे दोस्त को भी याद होगी, उनका मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो याद है। वो कहानी सुनाते थे और फिर वो कहते थे, हर दिन वो यही कहते थे कहानी सुनाने के बाद कि मन का खौफ, मन का डर होता है और जो डर गया वो मर गया। तो आज मेरे दादाजी भी मेरे साथ नहीं है। अब सीधी बात पे आते हैं। तो मेरे दादाजी ने कहानी सुना दी और उन्होंने कहानी सुनाई। और उसके दूसरे दिन रात को मेरे दोस्त बोले कि हमको उस जंगल में चलना है, तीनों को साथ में, और कुछ भी नहीं होगा, ऐसा मेरे दोस्त बोल रहे थे। और मैंने उनको कहा कि दादाजी ने कहा था कि मेरे से बाहर कहीं भी नहीं जाना, मैं कहूँ तो जाना और नहीं जाना, कुछ जगह ठीक भी नहीं होती है, तो इसलिए मैं तो नहीं चल रहा। मैंने साफ साफ मना कर दिया उनको कि मैं नहीं चल रहा। तो वो बोले कि दादाजी ये भी तो कहते थे कि डर मन का खौफ होता है, भूत कुछ भी नहीं होते। फिर मैंने सोचा कि चलो दादाजी की बात कर रहे हैं, दादाजी ने ये भी कहा था, सही बात है, तो मैं भी उनके साथ जाने में राज़ी हो गया। अब दोस्तों आती है रात की बात। रात की 11 बजे हम दादाजी से चुपके से उस मकान से निकल गए और मेरे दोस्त लोग भी आ गए और हम सीधा उस जंगल में गए। और वहाँ पर हम जंगल में पहुँचे 1.5 घंटे में, 12:30 बज गई थी। 12:30 बजे हम उस जंगल में पहुँच गए। और उस जंगल में जाने के बाद, उस जंगल में भी पैदल चलना पड़ता है, थोड़ी दूर वो हवेली आ गई है, जो खंडर हवेली है, बहुत साल पुरानी। उस हवेली में हमको जाना था। मेरे दोस्त का यही कहना था कि हम उस हवेली में जाकर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। हम गेट के वहाँ पर गए और उसका गेट बिल्कुल बंद था। और जैसे हम गए उसका गेट खुल गया। अब भाई मेरे दोस्त बोल रहे ये कैसा हो गया? तो एक दोस्त बोला कि ये तो हवा से हो गया। हवा आई और गेट खुल गए। डर क्यों रहे हो यार? दादाजी ने क्या कहा था कि मन का डर होता है, डरना नहीं, चलो आगे बढ़ो। फिर हम आगे बढ़े, आगे चलते हवेली के अंदर गए, घूम फिर के बाहर आ गए, कुछ भी दिखा नहीं। फिर हवेली के सामने खड़े हो गए। हवेली के सामने खड़े होकर फिर देख रहे हम,
तो हवेली की खिड़की में, वो हवेली डबल मंजिल थी, उस हवेली की डबल मंजिल पे खिड़की में एक साड़ी पहनी हुई औरत नज़र आई हमको। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि वहाँ पर देखो, वहाँ कौन औरत खड़ी है। अब मेरे दोस्त बोल रहे कि हैं कहाँ है औरत। मैंने बोला उधर देखो। उन्होंने देखा कि इतनी रात को कौन आता होगा यहाँ पर। तो फिर हम दौड़ के हवेली में अंदर गए और जिस खिड़की में वो औरत खड़ी थी उस कमरे में ही हम चढ़ के गए और उस कमरे में गए तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। फिर पूरी दौड़ दौड़ के पूरी हवेली घूमे हम। तो हमें डर तो लग रहा था, लेकिन क्या करें, वो दादाजी कहानियाँ सुन के मोटिवेट हो गए और डर, हमने सोच लिया कि डरना नहीं है। तो हम पूरी हवेली में घूमे, कुछ भी नहीं नज़र आया हमें और उस हवेली से बाहर आ गए। और मैंने मेरे दोस्त को कहा कि चलते हैं, रात की 3 बज गई है, तो अब यहाँ से निकलते, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, इसलिए दादाजी को पता ना चले, इसलिए जाकर चुपचाप सो जाते हैं। तो हम सीधा वहाँ से निकल कर आ गए और सो गए घर पे आके। अब दूसरे दिन दादाजी ने पूछा कि कहाँ गए थे, तो हमने बोला कि कहीं पे नहीं, बस घूमने गए थे। तो दादाजी ने कहा कि झूठ कभी नहीं बोलना। तो मैंने सच बता दिया उनको सारा, और उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं जाना चाहिए। और उन्होंने ये तो बोला कि भूत, कुछ भी भूत चुड़ैल ये वगैरह वगैरह कुछ नहीं होते, लेकिन फिर भी बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुंडे चोर चकोरे घूमते रहते हैं, कुछ भी कर सकते। इसलिए बेटा कभी ऐसे निकलना नहीं है। यही कहना था उनका। और ये कहानी मैं और मेरे दोस्त और मेरे दादाजी थे, यह कहानी पूरी मैंने आपको सुना दी है। अब आपको इस कहानी में कितना मज़ा आया, और भी आगे कहानियाँ मैं आपके लिए ऐसे लाता रहूँगा। तो कहानी में आपको मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कहानी में।